हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा का प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो क्लास 10th का प्रिज्म टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था, आज उसी का आगे कुछ और एक दो बिंदु बचे हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पर देख करके ये प्रिज्म का टॉपिक समाप्त किया जाए। तो आज के जो टॉपिक है दोस्तों, जैसा कि यदि देखा जाए, पहला बिंदु या पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट आकाश का नीला दिखाई देना। क्या? आकाश का नीला दिखाई देना, यानी कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। और दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट ये है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम देखेंगे क्या, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो आप लोग हेडिंग डालिए, जैसा कि हेडिंग डालिए, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन ही बना लीजिए। तो जैसा कि इसमें दोस्तों, तो आपको ये ध्यान देना है, मान लीजिए कोई आकाश है, कुछ इस आकार में आकाश है और इसके निचली सतह पर कुछ परतें हैं, जैसे ओजोन परत, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, जितने भी मंडल हैं वो सभी क्या हैं, यहाँ उपस्थित हैं। जब यहाँ से ये जो आकाश है, सर्वप्रथम आपको एक शब्द याद करना पड़ेगा, प्रकीर्णन। क्या? प्रकीर्णन। हर जो भी प्रोसेस होता है, जैसे कि आकाश का नीला दिखाई देना, तारे का टिमटिमाना, मुख्य कारण होता है क्या, प्रकीर्णन के कारण ही होता है। जैसा कि यदि हम लोग देखें, आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है, जैसे कि आप लोग नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल शब्दों में देखें तो आप नॉर्मल रूप से ये बता सकते हैं कि ये जो आकाश नीला दिखाई देता है, ये सिर्फ एक ही कारण से नीला दिखाई देता है, वो है समुद्र के पानी से। यही प्रोसेस सभी लोग जानते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग तरीक़ों से इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, पूर्णतः जानेंगे किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो आपको इसमें लिखना है, क्या विशेषतर क्या करना है, इसमें लिखना है। इसलिए जो मैं बोल दूंगा वही परिभाषा क्या होगी, सत्य रहेगी और फैक्ट नंबर आपसे मिल जाएगा, आपको फैक्ट नंबर बोर्ड से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जैसा कि यहाँ पर लिखना है, जैसा कि मान लीजिए कि जब सूर्य से प्रकाश आता है तो सूर्य का प्रकाश जो होता है अनेक रंगों से क्या होता है, मिल करके बना होता है, राइट, अनेक रंगों से मिल करके बना होता है। तो ये हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, वायुमंडल है। क्या? वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। जब मान लीजिए कि ये जब सूर्य का प्रकाश, मान लीजिए सूर्य यहाँ है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से आगे बढ़ेगा तो यही प्रोसेस, यहीं से हमको क्या करना है, समझना है। यहीं से सब चीज़ प्रोसेस समझना पड़ता है कि जो भी प्रकाश किरण वायुमंडल से गुजरेगी, चाहे वो तारे का प्रकाश हो या सूर्य का प्रकाश हो या क्या हो, चंद्रमा का प्रकाश हो। फिलहाल यदि देखा जाए, सूर्य क्या है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। तारे क्या है, तारे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। चंद्रमा क्या है, दूसरे के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। तो यहाँ पर यदि जैसा कि यहाँ पर परिभाषा लिखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग परिभाषा लिखिए, मैं बोलने जा रहा हूँ इससे बना करके। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, सूर्य द्वारा आने वाली प्रकाश किरणें, सूर्य द्वारा आने वाली प्रकाश किरणें अनेक रंगों से मिलकर बनी होती है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें अनेक रंगों से मिलकर के बनी होती है तथा जब वह वायुमंडल से गुजरती है, तथा यह जब वायुमंडल से गुजरती हैं तो वायु में उपस्थित अणु, क्या अणुओं लिख सकते हैं, क्या अणुओं। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें अनेक रंगों से मिलकर बनी होती हैं। जब यह वायुमंडल से गुजरती हैं तो वायु में उपस्थित अणुओं और धूल के छोटे छोटे कणों से, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, धूल के छोटे छोटे कण है इस वायुमंडल में क्या है, धूल के छोटे छोटे क्या हैं, कण हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, अणुओं तथा धूल के छोटे छोटे कणों से
इनका प्रकीर्णन होता है, यानी कि जो आकाश नीला दिखाई देता है वो वायु में उपस्थित धूल कणों व अणुओं के प्रकीर्णन से होता है। ये प्रोसेस समझ में आए। फिर इसी के आगे लिखना है, मुख्य बात ये है जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसी में, बैगनी व नीले रंग का, क्या बैगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है। जो बैगनी है, बैगनी एवं क्या नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है दोस्तों, वो लाल रंग की अपेक्षा 16 गुना क्या होता, अधिक होता है। यही आपको लिखना है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, बैगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है। यही कारण है, क्या यही कारण है नीला रंग चारों तरफ फैल जाता है। क्या नीला रंग चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है। जब यहाँ से प्रकाश गुजरेगी तो यहाँ नीला रंग उपस्थित है, तो यहाँ पर चारों तरफ क्या नीले रंग बिखर जाता है या फैल जाता है, क्या फैल जाता है, जिसके कारण आकाश हमें क्या नीला दिखाई देता है। इतनी बात क्लियर। ये प्रोसेस रहा क्या, आकाश नीला दिखाई देना। क्लियर। अब हम लोग तारों का टिमटिमाना पर क्या कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जो तारों का टिमटिमाना है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों बिंदु से एक ना एक बिंदु आपसे बोर्ड में पूछ लेता है। यदि नहीं पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा। क्या पूछेगा, जैसा कि बैगनी एवं नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है किस रंग से 16 गुना अधिक होता है, किस रंग से 16 गुना अधिक होता है, लाल रंग से। ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन बनने लायक हैं। तो यहाँ पर आपको याद करना है कि बैगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन किस रंग से 16 गुना अधिक होता है, लाल रंग से 16 गुना क्या होता है, अधिक होता है। ये आपको याद करना। क्लियर। तो अब हम लोग चलते हैं, क्या तारा क्यों टिमटिमाता है। तो इसमें भी मुख्य बात ये याद करना, जितने भी प्रोसेस है वायुमंडल में या वायुमंडल की ऊपरी सतह या निचली सतह में जो भी प्रोसेस होते हैं, चमकीले या दिखाई देना या न दिखाई देना, जो भी प्रोसेस होता है मुख्य कारण होता है क्या, प्रकीर्णन। यदि प्रकीर्णन नहीं होगा तो वो हमको नहीं दिखाई देगा, यदि प्रकीर्णन हुआ तो हमको क्या होगा, दिखाई देगा, कलर चेंज हो करके। इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग यहीं पर देखते हैं दोस्तों, यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग लिखिए हैं, तारों का टिमटिमाना, तारों का क्या, टिमटिमाना। तो ये जो दोस्तों है तारों का टिमटिमाना, ये भी क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने मिल करके अपना मत दिया। सभी का मत क्या है, अलग है, और सभी के मत से मैं सभी का बिंदु उठा करके एक परिभाषा का निर्माण किया हूँ अपने द्वारा। तो उसको आप लोग देखिएगा। जैसा कि यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ इस आकार में क्या है, यहाँ तारे हैं। मान लीजिए कि यहाँ कुछ आकार में क्या हैं, तारे हैं। क्या कुछ इस आकार में यहाँ पर क्या हैं, तारे हैं। मान लीजिए कुछ इस आकार में क्या हैं, तारे हैं। समझिएगा, एकदम नॉर्मल तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है। क्या यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति क्या है, खड़ा है। तो इसके बारे में ये लिखना है दोस्तों, गर्म तथा ठंडी परतों के कारण, गर्म व ठंडी परतों के कारण पृथ्वी, क्या ये जो तारे के बारे में मैं प्रोसेस लिखवाने जा रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिए, कि इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत फैक्ट है। जैसा कि यहाँ पर लिखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, गर्म तथा ठंडी परतों के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक, क्या पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। पृथ्वी का जो अपवर्तनांक होता है वो निरंतर क्या होता है, लगातार क्या होता है, बढ़ता रहता है, बदलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये प्रोसेस होता रहता है, बदलता रहता है। तारों से आने वाले प्रकाश की किरणें, मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति देख रहा है, तो मान लीजिए कि यहाँ से क्या ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है। तारों से आने वाले प्रकाश की किरण, क्या तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों
प्रकाश के किरणों का इस प्रकार अपवर्तन होता है, क्या अपवर्तन होता है, जिसके कारण मनुष्य के आँखों तक अनियमित रूप से आता है। अनियमित रूप से यानी कि कोई भी नियम नहीं है, किसी भी प्रकार से आ सकता है, तिरछा भी आ सकता है, सीधा भी आ सकता है, घूम कर के भी आ सकता है। ये प्रोसेस क्या है, अनियमित रूप से क्या होता है, आता है, जिसके कारण हमको क्या मनुष्य को तारा टिमटिमाता हुआ क्या होता है, दिखाई देता है। ये आपको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ये सब परिभाषाएं आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना। तो इसके आगे जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ 1-2 न्यूमेरिकल करवा दिया जाता है, जिससे कि आज क्या हो, प्रिज्म समाप्त हो जाए। तो इसके आने वाले क्लासों में हम लोग मानव नेत्र देखेंगे। मानव नेत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर का आता है मानव नेत्र, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसा कि इसको हम लोग रफ करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा जाए दोस्तों, प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखिएगा, एक प्रिज्म कोण का मान, प्रिज्म कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण से 2 गुना, क्या 2 गुना है, 2 गुना यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण समकोण से 60 डिग्री, क्या 60 डिग्री कम हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसा कि इसको एक बार प्रश्न पढ़ा जाए, इस प्रश्न से ही आपको आंसर मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण से 2 गुना है। यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण समकोण से 60 कम हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ समकोण कह दिया तो ये प्रोसेस कहाँ पर लिया जाएगा, 90 से ही लिया जाएगा, क्या 90 से ही लिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, 90 से कुछ इस प्रकार लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, क्या न्यूनतम विचलन कोण क्या हो जाएगा, समकोण से क्या 90 कम है ना, तो यहाँ प्रोसेस क्या हो जाएगी, इसको हम लोग डेल्टा एम कहते हैं। जैसा कि ये जो प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण है, इसको डेल्टा एम कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 - 60 बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि डेल्टा का मान मुझे मालूम हो गया, डेल्टा एम का मान मालूम हो गया।
30 डिग्री। तो इसके आगे देखिए जो बताया जा रहा है यहाँ पर, ये इम्पॉर्टेंट है, न्यूनतम विचलन कोण से 2 गुना अधिक है क्या, प्रिज्म का कोण का मान। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण किससे डिनोट करते हैं, आप लोग जानते हैं कि ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ प्रोसेस न्यूनतम विचलन कोण से 2 गुना अधिक है। देखिएगा, न्यूनतम विचलन कोण से 2 गुना, यानी कि 2 इंटू न्यूनतम विचलन कोण। तो यहाँ प्रोसेस ये क्लियर हो जाता है, ये 2 है 2। न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या है, न्यूनतम विचलन कोण का मान जैसा कि अभी हम लोग देखें क्या है, 30 है। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, 30 पुट कर सकते हैं क्या, 30 पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 × 2 बराबर 60 डिग्री, यानी कि ये बराबर मुझे मालूम हो गया 60 डिग्री। तो आप लोग जानते हैं कि प्रिज्म का अपवर्तनांक या पदार्थ का अपवर्तनांक, जो प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, यहाँ प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि n बराबर होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं साइन डेल्टा m प्लस क्या होता है, a होता है बाई 2 होता है, पूरे के बटे क्या होता है, साइन a बाई 2। यही प्रोसेस होता है, यही सूत्र का निगमन मैं करवाया था। ये जो सूत्र है इसी के अकॉर्डिंग सभी प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर सभी मान आप पुट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, साइन है, साइन को साइन ही रहने दीजिए। डेल्टा का मान, डेल्टा m का मान क्या निकला है दोस्तों, 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ आप लोग क्या करिए, 30 डिग्री रख दीजिए, प्लस है, प्लस ए का मान यानी प्रिज्म का मान क्या दिया है, 60 है बटे क्या 2 साइन क्या हो जाएगा, ए का मान क्या दिया है 60, तो 60 डिग्री बाई 2, ये कट गया, यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा। अब इसी के प्रोसेस के आगे इसको हम लोग रफ कर देते हैं। देखिएगा, इसको हम लोग रफ कर देते हैं इतना भाग। तो ये आपको प्रश्न का अर्थ समझना है। यदि जिस दिन आप प्रश्न का अर्थ समझ गए, आपको सवाल में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं उत्पन्न हो सकती। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, n बराबर, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, साइन है, साइन, यहाँ देखिए 60 और 30, 60 और 30 का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 बटे 2, पूरे के बटे क्या है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये कट गया, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो यहाँ n बराबर हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा साइन 45 बटे साइन 30, क्या साइन 30। तो यहाँ पर प्रोसेस इसी का आगे हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो n बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर n बराबर हो जाएगा, यहाँ पर n बराबर हो जाएगी, n बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, यानी कि 2/√2। यदि यहाँ पर मान नहीं देगा दोस्तों, तो इसका परिमेयकरण किया होगा। क्या परिमेयकरण, यानी कि हर से परिमेयकरण करेंगे, √2 बटे √2। देखिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 2√2, रूट का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, ये कैंसिल आउट हुआ, तो n बराबर क्या हो गया √2। ये मान मेरा क्या हो गया, ज्ञात हो गया। तो ये न्यूनतम विचलन पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। मान लीजिए कि एक प्रश्न मैं और करवा दे रहा हूँ, जिससे कि यह क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो इसको रफ करते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि जैसा कि आप लोग उतार रहे हैं, जब जहाँ पर क्लियर ना हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करिए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। अब ये निरंतर क्लासें चलती रहेंगी, हाई स्कूल व क्लास 11 की जो भी क्लासें चल रही हैं, हफ्ते में चाहे एक ही क्लास ली जाएंगी, लेकिन अच्छी तरीके से क्लास ली जाएंगी, जिससे कि बच्चे की सभी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। तो जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, एक प्रश्न और देख लेते हैं। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का प्रश्न है, एक
हिंदी में 1 लिखना है, फिर उसके बाद अंकों में लिखना है 1.5 अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के पतले प्रिज्म का, पतले प्रिज्म का, प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। क्या 60 डिग्री है। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रोसेस है इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले जो करवाया वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए एक बार प्रश्न दोस्तों, एक 1.5 अपवर्तनांक के पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बहुत नॉर्मल तरीके से इसको मैं बता दे रहा हूँ, समझिएगा। जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस दिया है, पतले प्रिज्म का जब कहीं पर भी पतले प्रिज्म, जब कहीं भी प्रश्न में पतले प्रिज्म का, पतले शब्द की चर्चा कर दिया जाए, ये आपको ध्यान रखना है कि यही प्रश्न, यानी कि जब पतले प्रिज्म का पतला शब्द यूज किया जाए प्रिज्म में, क्या पतला शब्द यूज किया जाए प्रिज्म में, तो आपको यही फार्मूला लगाना है। जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं, क्या पतले प्रिज्म के लिए, क्या पतले प्रिज्म के लिए, तो आप लोग पढ़ते हैं जैसा कि डेल्टा m बराबर a ब्रैकेट में n-1। तो चाहे जब भी प्रश्न में पतले शब्द की चर्चा की जाए तो आप लोग आँख मूंद करके इसको रख दिया करिए। लेकिन यहाँ थोड़ा कंडीशन होती है, पतला शब्द जो ये दिया गया है यहाँ पर, ये अधिकतर आपको इंटर में मिलेगा। कहाँ पर? इंटर में मिलेगा। इंटर में जो प्रोसेस होता है, इंटर से ही प्रश्न अधिकतर ये उठाए जाते हैं। इसको मैं नॉर्मल तरीके से बता दे रहा हूँ। जब आप लोग इंटर में जाइएगा तो इंटर की मेरी क्लास देख लीजिएगा, वहाँ मैं विस्तार रूप से पढ़ा दूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जैसा कि यहाँ जो मान दिया गया ये अपवर्तनांक आप लोग देख सकते हैं कि n बराबर क्या दिया, 1.5 अपवर्तनांक। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, प्रिज्म का कोण। जब प्रिज्म कोण बताएगा तो उसका अर्थ होता है a बराबर क्या, जो मान दिया रहेगा, यानी कि यहाँ पर क्या दिया है, 60 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं दोस्तों, डेल्टा m बराबर हो जाएगा a का स्थान क्या 60, n का स्थान पर 1.5 - 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 है 60। तो ये जब घटाया जाएगा दोस्तों, तो इसको इस प्रकार घटाया जाएगा। मान लीजिए कि 1.5 है, तो ये देखिए 1 है, राइट, ये 1.5 है, ये 1 है, तो कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना। तो ये इसको यहाँ अंक के सामने, अंक जो दशमलव में न रहे, दशमलव यानी कि दशमलव इसके पीछे है, यानी कि जो इसका मान है ये क्या है, मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं, सिर्फ 1 मान है कि ये 1 है। तो 1 बराबर करने के लिए 0.0 बढ़ा देंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम घटा सकते हैं। 5 में से 0 गया 5, दशमलव है सामने तो दशमलव उतार दीजिए, 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ मेरा कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 0.5। तो यहाँ इसकी आगे कैलकुलेशन इस प्रकार करिए। चाहे जब भी आपको दशमलव कहीं भी दिखाई दे, आप लोग इस प्रकार किया करिए, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं उत्पन्न होगी यहाँ पर। जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ 60 × 0.5 दिया है, तो इसके बटे में क्या मान लीजिए 1। यहाँ देखिए कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद, तो दशमलव काटिए, उतने नीचे क्या करिए 0 बढ़ा दीजिए। जितने अंक बाद दशमलव लगे रहेंगे उतने हम लोग 0 बढ़ाते हैं। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ डेल्टा m बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 6 = 30। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये रही बात
प्रिज्म से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल की, जैसा कि ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपके सामने रखा, और आपको कहीं भी किसी भी प्रकार के प्रश्नों में दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो आज क्या होती है, प्रिज्म की क्लास पूरा पूर्णतः चैप्टर जो है प्रिज्म वो समाप्त किया जाता है। जैसा कि आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे दोस्तों, क्या एनसीईआरटी में देखेंगे ये मिक्स करके दिया गया है, क्या मिक्स करके मिला दिया गया है, और मैं यहाँ क्या किया अलग अलग करके समझा दिया। तो आने वाले क्लासों में जैसा कि आपको मानव नेत्र जो चैप्टर है उसको प्रारंभ किया जाएगा और मानव नेत्र को चित्र के माध्यम से समझाया जाएगा। मानव नेत्र से 7 नंबर का प्रश्न उठाया जाता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आज प्रिज्म का क्लास समाप्त हुआ। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।